दोस्तों, मान लीजिए किसी सड़क पर क्राइम की ज्यादा घटनाएं होती हैं, तो क्या कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए या सड़क को ही बंद कर देना चाहिए? ये सवाल मोदी सरकार का मजाक उड़ाते हुए टेलीग्राम ने पूछे हैं। टेलीग्राम के सीईओ ने क्या कहा और टेलीग्राम ने कैसे मजाक उड़ाया है मोदी सरकार के उस फैसले का, जहां नीट का पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम को एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया गया। अब इस पर राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं। ये कैसा समाधान है? राहुल गांधी ने क्या कहा, उससे पहले ये खबर आप देखिए, उसके बाद टेलीग्राम का जवाब भी दिखाएंगे और राहुल गांधी का बयान भी सुनाएंगे। खबर यह है कि नीट री एग्जाम तक भारत में टेलीग्राम पर रोक, 21 को परीक्षा, 22 जून तक ऐप काम नहीं करेगा, मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद। तो पेपर लीक को रोकने के लिए टेलीग्राम को ही बंद कर दिया मोदी सरकार ने। और इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं? दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है? एनटीए की प्रेस रिलीज की मुख्य 7 बातें क्या हैं? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कई टेलीग्राम चैनल, ग्रुप और बोर्ड्स को हटवाया है। ये प्लेटफॉर्म नीट उम्मीदवारों को गुमराह करने और पेपर लीक का दावा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों में टेलीग्राम पर पेपर लीक नीट, री नीट 2026 और नीट माफिया जैसे नामों वाले चैनल चल रहे थे। ये उम्मीदवारों और उनके परिवारों से लाखों रुपए तक मांग रहे थे। एनटीए ने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी दावे फर्जी हैं। टेलीग्राम का एडिट फीचर पुराने संदेशों में बाद में फाइल जोड़ने की इजाजत देता है। कुछ लोग परीक्षा के बाद पेपर जोड़कर ये दिखाने की कोशिश करते थे कि पेपर पहले से ही लीक हो गया था। इसी वजह से एडिट फीचर बंद कराया गया है। राज्य पुलिस एजेंसियों ने भी इस तरह की धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई की है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 9 जून को चेतावनी जारी की थी। वहीं अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो 8 टेलीग्राम चैनलों के जरिए ठगी कर रहा था। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि एक अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह ने फर्जी बैंक खातों के जरिए करीब 1.5 करोड़ का लेन देन किया। गिरोह ने 1 महीने में करीब 1000 मोबाइल नंबरों से संपर्क किया था। टेलीग्राम पर लगी रोक से लाखों लोग प्रभावित होंगे जो इसका इस्तेमाल पढ़ाई, नौकरी, निजी बातचीत और जानकारी हासिल करने के लिए करते हैं। एजेंसी ने असुविधा के लिए लोगों से माफी मांगी है। अगर किसी को पेपर दिलाने, परीक्षा में मदद कराने या किसी अन्य तरह का ऑफर मिले तो उसकी जानकारी तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर दें। तो ये एनटीए ने लोगों को अवेयर करते हुए जानकारी दी है कि टेलीग्राम को बैन क्यों किया गया है। कल को कोई व्हाट्सएप पर भी पेपर लीक का दावा कर सकता है, तो क्या व्हाट्सएप को भी बैन कर दिया जाएगा? आजकल फोन पर भी ठगी के मामले सामने आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार के इस कदम में, एनटीए के इस कदम में क्या लॉजिक दिखाई देता है? कल को व्हाट्सएप चैनल पर भी अगर कोई ये दावा करे कि भैया हम पेपर उपलब्ध करा सकते हैं, तो क्या पूरे व्हाट्सएप को ही बैन कर दिया जाएगा? इसे लेकर विपक्षी नेता क्या कहते हैं, पहले वो आपको बताते, उसके बाद टेलीग्राम के सीईओ ने क्या सवाल पूछा है और इसके अलावा टेलीग्राम ने कैसे मजाक उड़ाया है मोदी सरकार का, वो आपको दिखाएंगे। पहले सुप्रिया श्नेत क्या कहती है, जरा सुनिए। नीट पेपर लीक की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही टेलीग्राम ऐप की है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मोदी सरकार कह रही है। असलियत यह है कि एनटीए एक संस्था है जो नरेंद्र मोदी की सरकार के अधीन है। उसने नीट का पेपर कराया। नीट का पेपर नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे से लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद ना कोई जिम्मेदारी ना जवाबदेही तय हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तमाम मांगों के बावजूद इस्तीफा भी नहीं हुआ। अब नीट परीक्षा से 5 दिन पहले टेलीग्राम ऐप को ही बैन कर दिया गया। ये अलग बात है कि बहुत सारे बच्चों के नोट्स वगैरह उस पर है जो नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो टेलीग्राम ऐप बैन कर मोदी सरकार क्या प्रूफ करना चाह रही है? भाई, नीट पेपर लीक में लोग इन्वॉल्व थे, पूरा एक तंत्र इन्वॉल्व था। बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम सामने आया था, कुछ की गिरफ्तारी भी हुई थी, बड़ा पैसा इन्वॉल्व था, पूरा एक तंत्र चल रहा था। लेकिन नीट पेपर लीक को टेलीग्राम ऐप पर ठीकरा फोड़कर अपना पलड़ा झाड़ना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। मतलब एक से एक शिरोमणियों से भरी पड़ी है मोदी सरकार। तो सुप्रिया श्नेत सवाल उठाती हैं कि क्या ऐसा कदम यह दिखाने की कोशिश है कि टेलीग्राम चैनलों की वजह से ही पेपर लीक होते हैं? इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने कैसे मोदी सरकार की क्लास लगाई है? राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि टेलीग्राम बैन मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा, यानी चोर को पकड़ने की बजाय पीड़ित के घर पर ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ते हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन, तैयारी। वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? और ये फुल प्रूफ भी नहीं है, ये देश का हर छात्र जानता है, और पेपर लीक माफिया भी। फिर अगला बैन किस पर लगाएंगे? व्हाट्सएप पर। परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी, जेबें कैंची से काटी जाएंगी,
प्रश्न पत्र वायुसेना से भेजे जाएंगे, दिखावे की कोई कमी नहीं होगी, पर बीमारी की जड़ पर एक बार भी नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहा है और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है। मोदी जी, दिखावा छोड़िए, माफिया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं। छात्रों की गूंज सुन लीजिए, वरना देश का युवा अपना हक लेना जानता है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि फुल प्रूफ प्लान बनाने की बजाय टेलीग्राम ऐप को बैन कर रहे हैं, जिससे लाखों छात्रों को नुकसान होगा जो टेलीग्राम के जरिए पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे पेड चैनलों से जुड़े हैं जहां पर पैसे देकर नोट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो ऐसे चैनलों को अगर बंद कर दिया जाएगा तो छात्रों को भी असुविधा होगी। विपक्षी नेताओं के अलावा टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव ने क्या कहा है, उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले पर क्या बोला है, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं कि पावेल दुरोव ने क्या बोला है। उन्होंने कहा कि भारत के आईटी मंत्रालय ने टेलीग्राम पर एक हफ्ते के लिए बैन लगा दिया क्योंकि कुछ यूजर्स ने परीक्षा के लीक हुए सवाल शेयर किए थे। इससे भारत में टेलीग्राम के 15 करोड़ से ज्यादा आम यूजर्स को सजा मिल रही है, ना कि उन लोगों को जिन्होंने परीक्षा का मटेरियल लीक किया था। और इस बैन से कुछ भी नहीं रुका, लीक होने वाली जानकारी बस दूसरे ऐप्स पर चली गई। तो मोदी सरकार को सुनाते हुए टेलीग्राम के सीईओ कहते हैं कि जो 15 करोड़ यूजर्स हैं उनको नुकसान होगा। वही मजाक उड़ाते हुए टेलीग्राम ने क्या पोस्ट किया है, एक पोस्ट के जवाब में टेलीग्राम ने क्या सुनाया है मोदी सरकार को, यह पोस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें क्या कहा गया है। मजाक उड़ाते हुए टेलीग्राम की तरफ से कटाक्ष करते हुए पोस्ट किया गया है और कहा गया है आपको सभी शॉपिंग मॉल भी बंद कर देने चाहिए क्योंकि उनमें से किसी एक में चोरी हो सकती है, और सड़कें भी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि हमने सुना है कि कोई तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। तो टेलीग्राम के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर मजाक उड़ाते हुए, कटाक्ष करते हुए और गलत बताते हुए यह पोस्ट किया गया है और यह मामला अब अंतर्राष्ट्रीय हो चला है। इस पूरे मामले पर इंटरनेशनल इंटरनेट फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन ने क्या पोस्ट किया है, उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। मोदी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए लंबी चौड़ी ये स्टेटमेंट जारी की है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने। और क्या कहा है, सरकार से क्या मांग की है, इसकी मुख्य बातें आपको बता देते हैं कि क्या कहा गया है मोदी सरकार को। अपनी स्टेटमेंट में इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने कहा, टेलीग्राम को बंद करना परीक्षा धोखाधड़ी का समाधान नहीं बल्कि एक अस्थायी और अनुपातहीन कदम है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन आज राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए द्वारा टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के खिलाफ घोषित कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताता है। एनटीए की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत 22 जून 2026 तक पूरे भारत में टेलीग्राम की पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्म को 30 जून 2026 तक भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए संदेश संपादन यानी मैसेज एडिटिंग सुविधा बंद करने का निर्देश दिया है। ये एक व्यापक और कठोर राष्ट्रीय स्तर का कदम है जिसका उद्देश्य परीक्षा धोखाधड़ी से जुड़े गिरोहों पर कार्रवाई बताया जा रहा है, लेकिन सरकार के अपने ही तर्कों के आधार पर यह कदम संवैधानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता। आगे इस स्टेटमेंट में कहा गया है, धारा 69A की सीमाएं बताई गई हैं और इसे असंवैधानिक बताया गया है। क्या कहा इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि धारा 69A और इसके तहत बनाए गए 2009 के ब्लॉकिंग नियम सरकार को केवल किसी कंप्यूटर संसाधन पर उपलब्ध विशिष्ट सूचना यानी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने का अधिकार देते हैं। यह प्रावधान किसी पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करने या किसी कंपनी को अपने उत्पाद की विशेषताओं में बदलाव करने का अधिकार नहीं देता। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि 69A का आदेश तथा एनटीए की सिफारिश सार्वजनिक की जाए, संदेश संपादन सुविधा बंद करने के कानूनी आधार को स्पष्ट किया जाए अथवा इस निर्देश को वापस लिया जाए। यह बताया जाए कि क्या टेलीग्राम को ब्लॉकिंग नियमों के तहत सुनवाई का अवसर दिया गया था और यदि हां तो संबंधित समिति का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। पूरे प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जाए और उन लक्षित कार्रवाई का उपयोग किया जाए जिन्हें स्वयं एनटीए प्रभावी बता रही है। तो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का कहना है कि यह बैन लगाया गया है, इस संवैधानिक भी नहीं है, ना नियमों के मुताबिक है, मनमानी को दिखाता है। अब इस पूरे मामले पर इंटरनेशनल मजाक बनकर रह गया है कि भारत में पेपर लीक को रोकने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या ऐसे कदम से पेपर लीक रुक जाएगा, क्या टेलीग्राम की वजह से ही पेपर लीक होता था या फिर अंदर खाने ही पेपर लीक होता था। टेलीग्राम पर सिर्फ ठीकरा फोड़ा जा रहा है यह दिखाने के लिए कि देखिए पेपर लीक को रोकने के लिए मोदी सरकार क्या कुछ कर रही है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।